अगर आप लॉज देखेंगे हमारे काफ़ी हद तक सिर्फ लड़कियों के लिए ही हैं। अगर देखा जाए तो मतलब ओनली वन साइड लॉज है। जो रेप विक्टिम्स होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, उनके लिए लाइक और लॉज निकालने चाहिए। रेप का कोशिश करूँगी रेप रोकने के लिए, क्योंकि लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं लोग। कॉर्पोरेट स्लेव हैं आप। ओ माय गॉड, क्या हो गया ये? लड़कियाँ ये कर रही है ना, उन्हें फूल पसंद नहीं है, उन्हें सिगरेट पसंद है, बियर पसंद है। बताओ कैसे? मदिरा पान बताओ, धूम्रपान बताओ। अदिति सिंगल, Yeah. ओके, क्या बात है? And so it's nowhere related to that I am single. हाँ नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो 26 जनवरी क्यों मनाते हैं हम? देश आज़ाद हुआ था, ऑफ कोर्स। 26 जनवरी को देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी को देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी को देश आज़ाद हुआ था। बहुत बड़े, बहुत कुछ इंडिया का वो बना था ना, अरे भाई, लॉ निकला था आई गेस। लॉ। हाँ, और थोड़ा और नहीं पता। नहीं पता। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली लॉन्च हुआ था। लॉन्च, माय गॉड, जैकी भगनानी का लॉन्च हो रहा है, टाइगर श्रॉफ का लॉन्च। रिपब्लिक डे है, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हाँ वो 26 जनवरी को लागू हुआ था। हाँ, क्या बात। मम्मी का गुस्सा देख रहे हो, दूर से देख रही हो तुम्हें। 26 जनवरी को हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा। आज़ाद कर रही थी आप अभी, है ना? जनवरी को हमारा वो संविधान लिखा गया था। लिखा गया था, सही कह रहा लड़का। हाँ, बे मोड़ की जोड़ी सही बिक रही है, पैसा छप रहा है। नोट कहाँ है? नोट बैंक में। ओ, यमुना बैंक। हिंदी में क्या कहते हैं रिपब्लिक डे को? स्वतंत्रता दिवस। यस, हाँ। आइयो हिंदी में क्या कहते हैं? स्वतंत्र दिवस। I can't pronounce because I'm 26 जनवरी यानी कि स्वतंत्रता दिवस। क्या कहते हैं रिपब्लिक डे को हिंदी में? 26 जनवरी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। आई गेस। BR अम्बेडकर। वाओ, अच्छी बात। पता नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या बात है। तीसरा पंडित नेहरू। पंडित नेहरू। और कौन थे साथ में? गजब बेइज्जती है। ईयर क्या था? 26 जनवरी 1947। 1947। या सर इतना 1948। 1948। वाह, थैंक यू, क्या कंटेंट। 26 जनवरी 47 1950 it got into war 1950 it got into effect. No, I don't know। 19 कुछ 47 हो सकता है। 47 48 नहीं। 1947। हाँ बताएं। यस 1947 करेक्ट। 1947 करेक्ट। डेटा एनालिस्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी हाँ यार। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 1943 में भी। 1943 आज़ादी से पहले कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया था। वाह, 19 फंस गए। 48 बेसिकली। 1948। अभी तो बड़े शालिद जी की कहाँ के जी हाँ, तो इतना ही। जी की 1950 था, 48 बोल दिया, अब तो कैमरे में लग गया। बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। बिल्कुल सही बात है। इफ यू गेट अ चांस टू चेंज वन लॉ और ऐड समथिंग और रिमूव समथिंग, आप क्या करना चाहेंगे? एजुकेशन में थोड़ा चेंजेस आनी चाहिए, क्योंकि हमें जो अभी पढ़ाया जा रहा है हाँ। वो आउटडेटेड है। मतलब आप रियल वर्ल्ड में अगर आप देखें तो वो पढ़ाई मैच नहीं करती है। आप पढ़ते कुछ और हो और काम कुछ और करना पड़ता है। हिसाब से तो जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ लूंगा तब मैं बता सकता हूँ। अच्छा, उससे पहले नहीं बताएंगे, कमेंट नहीं पहले कैसे बता दूँ जान। कॉन्स्टिट्यूशन में एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नाम के, प्लीज बताइए। जो कि स्टेट को फॉलो करने होते हैं। वो सिंपल होते हैं कि फ्री एजुकेशन होना चाहिए एंड ऑल दैट, बट जो फंडामेंटल राइट्स होती हैं वो हमारी राइट्स होती हैं, वो हम मांग सकते हैं और वो स्टेट को हमें देना ही होता है। Okay. बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होती है वो स्टेट के ऊपर है। वो दे ना दे। हाँ, तो मैं चाहूँगी वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो भी राइट्स बन। टू स्टे इन इंडिया मुझे लगता है कि गर्ल्स के लिए थोड़े और लॉज निकालने चाहिए। जैसे कि जो रेप विक्टिम्स होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, उनके लिए लाइक और लॉज निकालने चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए उनके लिए। हाँ, कि वो लोग डरे। कॉर्पोरेट लाइफ में लड़कियों को हॉलीडेज मिलना चाहिए फॉर देयर पीरियड्स टाइम।
तो आपको you need to make amendments to certain laws so that and the strict policy should be formulated so that education is something that is going to help you come out of poverty, you know, give you a little bit civilization, how to live in the society. तो वो आपको grassroots level से ही करना पड़ेगा. दो है, एक तो एजुकेशन सिस्टम और एक रिजर्वेशन. लाइक मतलब बिल्कुल इसकी बहुत ही गंदा सिस्टम हो रखा है अभी, जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट होना चाहिए. लाइक एजुकेशन सिस्टम और रिजर्वेशन, इट्स लाइक बहुत ही गंदा है. I want to make some rules for men also. अच्छा, Yes. मेंस कमीशन, Yeah. क्या बात है? Yeah. आशिकी पे कोर्स चाह रहे हैं आप? No. आशिकी की डिग्री? Actually अगर आप लॉज देखेंगे हमारे, हाँ. काफ़ी हद तक सिर्फ लड़कियों के लिए ही है. अगर देखा जाए तो मतलब ओनली वन साइड लॉज है. Strict action against women's safety, first of all, which is not there. Still, we are like afraid. Okay. रेप का कोशिश करूँगी, रेप रोकने के लिए, क्योंकि लड़कियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं लोग. तो वो सबसे पहले वो बंद करने के लिए डेटा एनालिस्ट से बच के ना खास सलाह दे रहा हूँ. हाँ, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में आज भी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है. इनफैक्ट अगर कोई मतलब एक सब्जेक्ट के हिसाब से भी वो लोग ज्योग्राफी ऑनर्स लेते हैं तो उसके आगे हमें GIS करना पड़ता है. टिल डेट देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, नो नथिंग. सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिकॉज पीपल लाइक स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर. इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा है, मुझे पता ही नहीं कि ओके आगे भी मेरे साथ हाँ, बीइंग सरोज मेरे साथ ऐसा हो रहा है यार. आई मीन कम ऑन, मतलब किसी और के साथ तो चले, मेरे साथ कम ऑन. नशे के खिलाफ हाँ, एक मोर्चा होना चाहिए. जो हाँ. भी फालतू नशे, मेडिकल नशे हैं, जैसे पंजाब में आपको पता क्या सिचुएशन थोड़ी चल रहा स्ट्रिक्टनेस है. होनी चाहिए. हाँ. और जो कैमरे से कहें कि फिल्म लीगल कर दो, उनकी दाढ़ी काट लेनी चाहिए. नहीं, उनकी दाढ़ी नहीं काटनी. फीम एक ऐसी चीज़ है, हाँ. फीम आपको मान के चलो, अगर आपको मेडिकल नशा बंद करना हाँ. तो वो उसको आपको लीगल करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नेचुरल थिंग. अपना काम कर रहे हो भाई हैं? साडा काम चलता रहे. From being so precise, so whenever it comes to other rights for marriage and everything, we don't have those. अच्छा, मतलब कि आफ्टर मैरिज अगर डिवोर्स हो जाए तो बहुत ज़्यादा वो उस विषय में कह रहे हैं हाँ आप? जी. लाइक आरक्षण है, ठीक है. अच्छा, आप कहेंगे कि रिजर्वेशन पे कुछ ना कुछ होना चाहिए. मतलब आई डोंट नो, लाइक आई डोंट नो चेंज होना चाहिए, बट एटलीस्ट चीज़ें रीवैल्यूएट होनी चाहिए. कोटा जो है वो इकोनॉमिक बेसिस पे होना चाहिए. कोटा जो है इकॉनमी पे, बहुत अच्छा आइडिया. ब्यूरोक्रेसी पे चीज़ें बहुत अटकती है. सो देयर आई थिंक थिंग्स शुड गेट फास्टर. हाँ, फाइलें. हाँ. कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मतलब पूरे भारत में एक शिक्षा नीति होनी चाहिए. बहुत, ये आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट है, कहीं किसी ने नहीं बोला. और एक फॉरेन लैंग्वेज को ही फॉरेन लैंग्वेज शिक्षा नीति में ऐड होनी चाहिए. जापानीज ही चाह रहे हैं बैठ के. जैपनीज हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, इवन सेंट्रल स्कूल जो भी वहाँ पे हैं. लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी हो जाए तो ये ज़्यादा बेनिफिट. पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर. पॉपुलेशन कंट्रोल. हाँ. मैं जानना चाहूँगा पॉपुलेशन में आपका कितना योगदान है, पहले आप ये बताओ. मेरा तो खैर बहुत, इनका एक लौंडा है, एक ही होगा. काफ़ी सोच समझ के हमने हाँ. वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी, क्या अभी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसमें? मतलब इतना कुछ हो रहा है फिर भी, लेकिन क्राइम्स जो वुमेन्स के प्रति है वो कम नहीं हो पा रहा. उसके ऊपर कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए. हम फॉरेन में देखते हैं जैसे +2 या हम 12 तक देखते हैं कॉलेज से पहले. वहाँ शिक्षा फ्री होती है सबको. तो हम अगर फॉरेन को फॉलो कर रहे हैं, सब चीज़ें लगा रहे हैं, जैसे अभी मोदी साहब लाए हैं कि अगर ट्रक का ऐसा एक्सीडेंट हो गया, वो सब कुछ हुआ, आपको पता है वो चीज़ें. अगर ये चीज़ भी आए तो और बेनिफिट है, बट वो चीज़ें कुछ और ला रहे हैं. बट चीज़ें ये चीज़ होनी चाहिए. ये मेरा मुद्दा है. एवरीवन कहने का मतलब ये था, जैसे आप यहाँ पे CP पे खड़े हैं, यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे गुब्बारे लेके घूम रहे हैं, कोई कुछ घूम रहा है. तो ऐसा इनका कोई इंतजाम होना चाहिए कि उनके लिए फ्री एजुकेशन का इंतजाम करवाया जाना चाहिए, टोटली फ्री. कैनबिस लीगल करना चाहिए इंडिया में. अच्छा, मतलब मदिरा नहीं, मैरिजुआना बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि भारत देश का इतिहास रहा है यूज़ का. और उसके बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट है. बिल्कुल. JNK जैसी स्टेट हो गई हमारी, हिमाचल जैसी स्टेट हो गई, जितने हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं, वहाँ का रेवेन्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैनबिस को कम से कम मेडिकल यूज़ के लिए आप लीगलाइज़ कीजिए. सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए कीजिए, लोकल यूज़ के लिए मत कीजिए. उसके बहुत बेनिफिट है. उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है सरकार को अच्छी सोशल चीज़ों में डाल सकते हैं. गुजरने वाली बता मेरा इतना काम करेगी क्या. Happy Republic Day. Happy Republic Day to all of you, and be safe, be happy. Happy Republic Day. मेरे गाँव में है जो वो. इसकी एक कमी बताओ जाने से पहले. थोड़ी लड़ाई भी तो कराएं बहनों में. कभी बोलते बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल भाई, सही कह रहे हो भाई. और खामी क्या है इसकी भाई?
काम ही तो है ये, काम ही है ये। मतलब ज़्यादा कम समझता है कभी कभी। कम समझता है। हाँ। ना समझ सीधा सीधा कह दो ना। हाँ ना समझ। ना समझ। और वो लड़की को जो बात कहना चाहते थे आज कैमरे पे कह दो। अभी कोई लड़की है ही नहीं, मैं किसी ना वही वाली चली गई, आप रो रहे थे। चली गई भाई, वो जो वही वाली ना। हाँ बस चली गई, उसको छोड़ दो, जो गई सो गई। गढ़ते हैं इतिहास देश का सहकर क्षुधा की मार, गढ़ते हैं इतिहास देश का सहकर क्षुधा की मार, नमन उन्हें मेरा सतवार, नमन आपको मेरा सतवार।